नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सोसाहुडं नमः सुमेशाराय स्वानि भूत्वा चकाशिते जिष्णुभावाय भावाय श्रीभावं तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमे प्रकाशताम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सोविसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान सुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री एकसाठ विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य कुंतु सागर बाहुली सागर सुबल सागर सरमती सागर जी पूर्वाचार्यों की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलो परम पूज्य चर्या श्रमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन समस्त आचार्य भगवंतों की आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामी भारत भूमि पर नहीं विश्व भूमि पर ऐसे महान दिगंबराचार्य हुए जिन्होंने वस्तु के वसत्व पर गंभीर चिंतन किया। तीर्थंकरों भगवंतों की परंपरा में सनातन अनादि अनंत जैन शासन में ऋषभदेव से लेकर के महावीर पर्यंत ऐसी अनंतानंद 24 हुए हैं जिन भगवंतों ने एकमात्र आत्महित का उपदेश दिया है। संपूर्ण विश्व को स्वतंत्रता का बोध कराने वाला कोई हुआ है उसका नाम अनंत देव है। आराध्य भद्रभाव स्वामी से लेकर के आज तक के जितने आचार हैं इन्होंने कोई नई वस्तु की व्याख्या नहीं की। तो नवीन व्याख्यान करेगा वो सत्य नहीं होगा। जो सत्य होगा वो मित्र जो है सो है। विदेश क्षेत्र में जो व्याख्यान है वही भरत क्षेत्र में है। भारत क्षेत्र में जो व्याख्यान है वही ऐरावत क्षेत्र में है। जिनागम में जो तत्व की परंपरा है उस तत्व पर विचार करने की आवश्यकता है। उस तत्व पर विचार जीव करेगा उससे को अलग से किसी का नाम लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसा जिनदेव ने कहा है वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु में
व्यक्ति के विचार अनंत हो सकते हैं, और जो व्यक्ति के विचार चल रहे हैं वो भी वस्तु का धर्म है। बहुत संभल के समझना, जो व्यक्ति के विचार हैं वह भी वस्तु धर्म है। अवस्तु पर विचार चलते नहीं, अवस्तु पर विचार चलते नहीं, वस्तु विचार शून्य होती नहीं। सम्यक विचार करेगा तो वस्तु पर करेगा, और असम्यक विचार करेगा तो वस्तु पर करेगा। एक लकड़ी तुम्हारे हाथ में है, आप चाहो वृद्ध के हाथ में दे दो, अपनी मार्ग को तय कर ले। एक लकड़ी आपके हाथ में है, वृद्ध के हाथ में दो तो अपने मार्ग को तय कर ले। वही किसी हिंसक के हाथ में चली जाए तो वृद्ध को मार दे। इसमें लकड़ी का क्या दोष है? लकड़ी को गाली नहीं देना चाहिए, लकड़ी के प्रति अशुभ विचार नहीं करना चाहिए, विचार अपनी दृष्टि पर करना चाहिए। एक रस्सी एक व्यक्ति के हाथ में पहुंचती है, उस रस्सी को लेकर के वो कुएं में डाल करके पानी निकाल करके, इतनी श्रवणिया विराजे हैं, इनके चौके में पानी भेज रहा है, आहार दान का फल प्राप्त कर रहा है। और एक व्यक्ति की रस्सी मिली, उसने फंदा डाला और मित्र लटक गया, उसने प्राणों का नाश कर लिया। इसमें रस्सी का क्या दोष है? अपनी भूल को वस्तु की भूल न बोली जाए, अपनी भूल को वस्तु की भूल न बोली जाए। रस्सी रस्सी है, लकड़ी लकड़ी है, भूल तुम्हारी है। उस रस्सी को देख करके ये कथन न किया जाए कि अब रस्सी होना ही नहीं चाहिए है, और रस्सी नहीं होगी मित्र तो आज कुएं से पानी कैसे लेके आओगे और तीर्थंकर का अभिषेक कैसे करोगे? भगवान के अभिषेक के लिए भी आपको रस्सी चाहिए है, और मृत्यु के लिए भी तुम्हें फांसी लगाने के लिए रस्सी चाहिए। मित्र, रस्सी में दोष नहीं है, वस्तु में दोष नहीं है, व्यक्ति की दृष्टि में दोष है। इसलिए जनागम में मोक्ष मार्ग का जब प्रारंभ किया गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का पहला बिंदु सम्यक्त है, पहला बिंदु सम्यक्त है। ज्ञानियों, दृष्टि पवित्र है, हर वस्तु पवित्र है, और दृष्टि पवित्र नहीं है, आपको वस्तु में दोष दिखेंगे। किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर है क्या सुंदर है। लोक में कोई वस्तु सुंदर नहीं है, लोक में कोई वस्तु सुंदर नहीं है। ज्ञानियों, आज सभा में कर्नाटक की बहुत समाज बैठी है। वस्तु पवित्र न माड़वे को, दृष्टि पवित्र माड़वे को। आप वस्तु को पवित्र मत कीजिए, अपनी दृष्टि को पवित्र कर लीजिए। महाराज धर्मसन जी, मार पर पड़े गोबर को देख करके गिलानी करके मत निकल जाना। महाराज धर्मसन जी, मार पर पड़े गाय के मल को देख करके दृष्टि बिगाड़ के मत जाना। एक गाय का गोबर खेत में जाएगा, खाद बनेगा, आपके हाथ में भाकरी के रूप में आएगा। ये सत्य है, ये सत्य है। एक बालक कभी जिनसेन भट्टारक जी, वयोवृद्ध भानुकीर्ति जी,
बालक विद्यासागर जी, लघु विद्यासागर, एक गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उसी बीच में एक वृद्ध व्यक्ति निकलता है और चिल्लाने लगता है कि ये बच्चे क्यों खेल रहा है। खेलते बच्चे को देख करके उस पर दृष्टि खोटी मत करो, तुम्हें खेलता बच्चा दिख रहा है, आज गिल्ली डंडे के साथ कभी तुमको पिच्छी कमंडल के साथ धर्मोपदेश देते मिल जाएगा। डॉक्टर मेहता, कच्चे माल को फेंक मत देना। डॉक्टर मेहता, कच्चे माल को फेंक मत देना। तू कर सके तो अपने घर में फैक्ट्री लगा ले। हम लोग अभी बिहार करके आ रहे थे, एक स्थान पर जहाँ लोग गन्ने के छिलके फेंक देते हैं, महात्मा सुब्रत सागर जी मध्य प्रदेश में आप बिहार कर रहे थे, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वहाँ गन्ने के छिलकों के पुष्टे बन रहे थे। जिसे तुम फेंक रहे थे उसके सुंदर पुट्ठे बन करके पिलाई बन रहे थे। मित्र, हर वस्तु में गुण है, गुण को देखने की दृष्टि होना चाहिए। ये संसार भोग्य है, संसार अभोग्य है। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये आचार्य कुंद स्वामी बोल रहे हैं। संसार भोग्य है, संसार अभोग्य है। आप सबको समझ में आ रहा है क्या? संसार भोग्य है, संसार अभोग्य है। संभल के जियो, शांति में जियो। संसार भोग्य है पियो, संसार अभोग्य है। बाल कन्यावत, बाल कन्यावत। ज्ञानमती अम्मा ने, शुद्धोपयोग जी ने, विद्यासागर जी ने आपको तत्व का उपदेश दिया है। मुझे तीर्थंकर महावीर भी जिनवाणी के कर्ता नहीं दिखते। मुझे ऋषभदेव भी जिनवाणी के कर्ता नहीं दिखते। आप कह सकते हो ईश्वरासुर मन सिंधु वंदिदम धोई घाय कम। ओह मित्र, ईश्वरासुर मन सिंध प्रवचन सारी में कुंद देव प्रथम गाथा लिख रहे हैं मंगलाचरण रूप में। ईश्वरासुर मन सिंध धोई घाय कम, बेघाती कर्म को धोने वाले, घाती कर्म से शून्य, धम्मस्य कर्तारम, धर्म के कर्ता वर्धमान स्वामी। बोले यहां तो कर्ता लिखा हुआ है, यहां तो कर्ता लिखा हुआ है, आप कर्तव्य का निषेध कर रहे हो। मित्र समझिए, जिस दिन ऋषभदेव जिनवाणी के कर्ता हो जाएंगे, जिस दिन वर्धमान महावीर स्वामी जिनवाणी के कर्ता हो जाएंगे, जिस दिन गौतम स्वामी वृषभसेन आदि गणधर परमेश्वरी कर्ता हो जाएंगे, ये वर्तमान में उपदेष्टा है, कर्ता नहीं है। इसलिए मित्र, तीर्थंकर भगवान के होने से वस्तु स्वभाव प्रमाणित नहीं है, वस्तु स्वभाव प्रमाणित है, इसलिए तीर्थंकर भगवान कहते हैं। एकमात्र विश्व में जैन दिगंबर परंपरा है, ये मित्र किसी कर्तावादी के कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करती है। हम उपकारी के उपकार को मानते हैं, पर उपकार का मतलब वस्तु स्वभाव का नाश नहीं मानते। हो बोले ऋषभदेव करता नहीं। सुनिए ध्यान से,
संपूर्ण द्वादशांग में विद्यानंद महाराज जी व्याख्या किसकी है? संपूर्ण द्वादशांग में व्याख्या किसकी है? त्रैकाल्यम, द्रवषटिकम, 3 काल, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 लेस्या, इनकी व्याख्या है ना। आज लोक में 363 मिथ्या मत जो है, यदि ये भी मिथ्या की व्याख्या कर रहे हैं, वो मिथ्या व्याख्या जो चल रही है वो 6 द्रव्यों पर चल रही है, अवस्तु पर नहीं चल रही है। वो व्याख्या कैसी हो रही है? महात्मा जी खड़े हो जाओ, उधर बीच में जाओ। सत्य सत्य बोलना, ब्रह्मचारी या झूठ बोलेगा तो घूर पड़ेगा। ये नंगे लोग नहीं बैठे हैं? ये नंगे लोग बैठे हैं, ये दिगंबर नहीं बैठे। बालक, ये वात रसायन, धरती के देवता, दुनिया जिनसे राग करती है उनसे द्वेष करने वाले, दुनिया जिनसे रोत घबराती है उन व्रतों को पालने वाले, धरती पर घूमने वाले कोई देव है, उसका नाम दिगंबर गुरु है। हम आकाश में उड़ने वाले देवों को नहीं पूजते, जो 4 पैर वाले पशु पक्षी उनको देव मान के नहीं पूजते। हम जो है जगदीप को, एक दूसरे को लगने वालों को नहीं पूजते। हम धरती के देवता देव दिगंबर को पूजते हैं, जिन शासन में उनके चरणों में आराधना की गई है, जिनके चरणों में 100 देव नमस्कार करते, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। अब बोलिए, नंगे लोग नहीं है? पापी, अज्ञानी, कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव ने नंगे आदमी देखेगा और सम्यक दृष्टि जीव धरती के देव दिगंबर देखेगा। बोली कौन है? हैं? ये कब तक? पीयूष, ये भैया जी कह रहे हैं धरती के देवता, कब तक? कब तक? कब तक? मारीची को भी भगवान ऋषभदेव दिख रहे थे। कब तक? जब तक मान का पिशाच नहीं लगा तब तक मारीची को तीर्थंकर ऋषभदेव दिख रहे थे। अहंकार का भूत लग गया, मारीची समोषण छोड़ करके अपने आप को भगवान कहने लग गया। मित्र, देव दिगंबर तुमको तभी तक दिखेंगे जब तक तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि है। आँख को साफ करो, वस्तु को साफ मत कीजिए। आँख को साफ करो, वस्तु को साफ मत करो। आँख स्वच्छ है, हर वस्तु स्वच्छ है। गोमठ सार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा हुआ है, मित्र, जिसके मुख में पित्त रोग है उसको हर वस्तु ऊषा रसा, गन्ना का रस भी उसको जिनसेन जी कड़वा लगता है। लेकिन जिसका मुख का रोग शांत हो जाए, पित्त रोग शमन हो जाए, तो मित्र महाराष्ट्र की ज्वार की भाकरी भी मीठी लगती है। ओह, बराबर ज्वार की भाकरी भी मीठी लगती है। और जिसको पित्त रोग है ना,
उसको गेहूं की खीर भी कड़वी लगती है। तो आपको गेहूं की खीर धोना चाहिए कि आपको अपना मुख साफ करना चाहिए? इसलिए ज्ञानियों, विश्व में वस्तु धोने मत जाइए। पीलिया रोग है तो सफेद चूने से लिपी पुती दीवार को धोने मत जाइए, अपनी आंखों के पीलिया रोग को ठीक कीजिए। ऐसे जिनदेव ने जो कहा है वो ध्रुव सत्य है। आपकी दृष्टि मिथ्या है, आपको विपरीत दिखता है, लेकिन वस्तु स्वभाव तो जो है सो है। ये कौन बैठे हैं? कब तक? माताओं, मेरी बात पर ध्यान देना जरा। जो तुम्हारे सासू के सपूत है ना, समझ गए लोग? ओ हो सिद्ध सेन जी, ये लोग बहुत जल्दी समझ गए। माताओं, जो आपके सासू के सपूत है ना, मतलब जो आपकी सासू के बेटे हैं, आपके बेटे के पिता, इन पर पूरा भरोसा मत कर लेना। ज्ञानियों, जो तुम्हारी सासू की बेटी है ना और तुम्हारे बेटे की मां, इस पर पूरा भरोसा मत कर लेना। अब नहीं हंसी एक भी मां। बोले क्यों? विषय समझना। घर तब तक है जब तक परस्पर में विश्वास है। पति तब तक है जब तक विश्वास है। पत्नी तब तक है जब तक विश्वास है। और विश्वास टूट जाए तो पति पत्नी दोनों मेरे मित्र कोर्ट में दिखाई देते हैं। वो तो विद्यासागर जी, राम का पुण्य तेज था कि उन्होंने चतुर्थ काल में सीता को जंगल भिजवा दिया। राम का पुण्य तेज था कि चतुर्थ काल में सीता को जंगल भिजवा दिया। आज के राम भिजवाते तो राम को पता चल जाता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं क्या बोल रहा हूं? जो व्यक्ति जगत पर विश्वास करता है वो अपने नाश को प्राप्त होता है। उतने ही विश्वास करना जगत पर जितना विश्वास करने योग्य है। इतना विश्वास मत कर बैठना, तुम्हारा नाश हो जाएगा। घर के रैस किसी ने भेजे हैं तो घर के लोगों ने भेजे हैं। घर का नाश किसी ने किया है तो घर के लोगों ने किया है। देश का नाश किया है तो मेरे मित्र अंग्रेजों नहीं, घर के लोगों ने कराया है। समाज का नाश होगा तो घर के लोगों से होगा। संघों का नाश होगा घर के लोगों से होगा। इसलिए घर को संभाल लो। तुम्हारा नाम नहीं, काम नहीं, मेरे मित्र, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। घर को संभालिए, घर को संभालिए। क्या हो गया? पालक, ये सब कौन बैठे हैं? कब तक? पीयूष, महात्मा जी से मैं क्या पूछ रहा हूं? कब तक? हो। कोई मां सत्य बोलने वाली यहां पर है क्या? महाराज जी, ये ज्ञानमती, सुमति, कौन सी मतियां हैं? ये सब बाल ब्रह्मचारी माता जी हैं सभी। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कोई महाराज हैं जिनकी शादी हुई हो पहले? कोई नहीं है? नहीं, अभी यहाँ पर। अच्छा मित्र, मेरा प्रश्न सुनो ध्यान से। सागर, इकड़े आ। तू भला आया, थोड़ा उसके जाओ ब्रह्मचारी के पास। हाँ, 2 मिनट के लिए काम है, बहुत जरूरी काम है। सागर भैया, ये तो बताइए, शादी हो गई क्या आपकी? अच्छा, माँ है, पिताजी हैं, आपके बेटे की माँ है? अच्छा,
आपको मालूम है जब तुम्हारी सासू की बिटिया प्रथम दिन आई थी, उसने तुम्हारी माँ के पैर दबाए थे, पक्का? पर तुम्हारी माँ ने उसको लड्डू खाने को दिए थे और सिर पर हाथ रखा था, मालूम है? अच्छा, तुम सत्य बोलते हो, आज तो झूठ नहीं बोलोगे ना? तीर्थंकर की पंचगण की वेदी पर हो। हे मित्र, कभी आपके बेटे की माँ से आपकी माँ का झगड़ा हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, सत्य बोल रहे हो? अच्छा, तो आपके बेटे की माँ से आपका झगड़ा हुआ? बोल भाई, हुआ? सत्य सत्य बोल, तू चिंता मत करना है। अब बहुत समय हो गया, तू ये मत सोच भग जाएगी, अब कोई नहीं भगने वाला। लेकिन आप ये बताओ, झगड़ा हुआ था, अच्छा मस्त, तो फिर आपने सोचा था कहाँ झगड़े में फंस गया? सोचा था? अच्छा, देखो भैया, आप टेंशन मत देना, कोई माँ को भी पूछूंगा वो भी ऐसे ही बोलेगी। मित्र, ऐसा सोचा था, कहाँ से कहाँ फंस गया। मित्र, ये कौन बैठे हैं? अंकुर, ये कौन विराजते हैं? कब तक? जब तक ये दोनों पति पत्नी रसगुल्ले खा रहे थे, ओहो पूरन पुली खा रहे थे महाराष्ट्र की, तब दोनों अच्छे थे, मालूम? और जिस दिन झगड़ा हुआ था, सागर क्या बोल रहा था, कहां से कहां फंस गया। जब तक गुरु का आशीर्वाद मिलता रहा और बासल मिलता रहा, दुनिया के शिष्य कहते मेरे गुरु भगवान हैं, और जिस दिन गुरु ने समझा दिया गुरु भगवान है, छोड़ के भग जाते लोग, छोड़ के भग जाते। धर्मात्मा जीव राम की पत्नी सीता जैसा होता है कि जंगल में भी छुड़वा दिया, तब भी सीता ने रावण को अपना पति नहीं कहा, राम को ही पति कहा है। संसार में शिष्य सुरसागर महाराज जैसा होता है, जिनके गुरु ने अकंपनाचार्य स्वामी ने जहां शास्त्रार्थ हो रहा था वहां भेज दिया था, बेटा वहां खड़े हो जाओ। ये नहीं कहा गुरुजी हम अकेले क्यों जाएंगे। सच्चा शिष्य उपसर्ग सहन कर सकता, पर गुरु के वचनों को नहीं टालता है। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव, मित्र, सच्चा सम्यक दृष्टि जीव श्रीपाल जैसा गली गली में कोड़ से युक्त होकर जंगलों में भटक सकता है, लेकिन तीन लोक के नाथ जिनवर के चरणों का शरण नहीं छोड़ता है। सच्ची पत्नी वो है, पति चाहे चक्रवर्ती हो चाहे भिखारी हो जाए, पर अपने पति को छोड़ के नहीं जाती है, वही सच्ची पत्नी होती है। धर्म की बात करो, आप धर्म की बात करो। बेटा कौन विराजते है? सागर, तुम घर में जाके क्षमा मांग लेना। वो मालूम क्या बोलने वाली है, तुमने भरी सभा में मेरी हंसी की है, घर की बात बता करके। तुम कह देना हमने आपकी बात नहीं बताई है, गुरुजी ने सत्य पूछा तो उसे बता दिया, देवी क्षमा कर। ठीक है? सुन तो नहीं रही हैं? सुन रही देवी? तो तुम यहीं से हाथ जोड़ लो, जाओ। ओ मित्र, कौन बैठे हैं? कब तक? महाराज धर्मचंद जी, पंचम काल है, इसमें शिष्यों को संभल के बनाना। तीर्थंकर पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग बाहर के आदमी ने नहीं किया, घर के भाई ने किया है। सुकुमार सुकौशल महाराज पर उपसर्ग बाहर के लोगों ने नहीं किया, माता और भाभी ने किया है। पांडव मुराज पर उपसर्ग बाहर के लोगों ने नहीं किया है, घर के मामा और भाइयों ने किया है। इसलिए नजदीक के लोग से संभल के जीना चाहिए।
क्या हो गया आज? भानुकीर्ति जी, जिनसन भट्टारक जी, सभा में क्या हो गया आज? दो विधायक बैठते हैं यहाँ पर, सांसद भी आए, कोई बात नहीं है, उनसे भी कह देना मित्र सबके दिन एक से नहीं होते, कभी वर्तमान थे अब भूत हो गए। मित्र, भूत बनने के पहले कुछ अच्छा काम कर लो। भूत बनने के पहले कुछ अच्छा काम कर लो। आचार्य भद्रबाहु स्वामी हो गए। मित्र, कुंद कुंद स्वामी हो गए। आचार्य महावीर कीर्ति हो गए। विमल सागर देश भूषण हो गए। ज्ञान सागर हो गए। आचार्य भगवंत शांति सागर हो गए। मित्र, जिन्होंने अच्छे काम किए थे उनके नाम की माला चल रही है। क्या कारण? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर तक आचार्य शांति सागर महाराज का नाम लोग क्यों लेते हैं? उन्होंने अखंड देश में अखंड धर्म की व्याख्या की थी, खंड खंड की व्याख्या नहीं की, इसलिए शांति सागर अमर हो गए, अमर हो गए। बालक, ये कौन बैठे हैं? इसकी आवाज धीमी हो रही भाई। कब तक? यहां पर सभा में कोई नया आदमी बैठा हो, युवा, वो शादी कराने जा रहा हो तो मेरी बात सुन के जाए। अपनी बनने वाली पत्नी से पूछ लेना कि देवी माला तो बहुत सुंदर लेके आई, वरमाला, पर ये सुंदरता कब तक? ये सुंदरता कब तक? बेटा, कड़े तो बहुत अच्छे पहने तुम, कब तक? आचार्य भरत सागर महाराज हुए। बालक, विमल सागर महाराज की जब तक समाधि नहीं हो गई वे अपने गुरु को छोड़ के कदम नहीं गए। एक कदम बाहर नहीं गए बेटा। पूछो धर्मसेन महाराज जी से, बराबर एक कदम दूर नहीं गए। भद्रबाहु स्वामी से मिलो। अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी की सल्लेखना के समय सेवा की बेटा, और सल्लेखना के बाद भी चरण कमलों की सेवा करते रहे, अपने गुरु के चरण छोड़ के नहीं गए। बेटा, कौन बैठे सब? कब तक? तब तक ही गुरु तुम्हारे सामने है, तब तक ही प्रभु सामने है, तब तक ही जिनवाणी के सिद्धांत तुम्हारे सामने है, जब तक तुम्हारे भीतर आकांक्षा की आग नहीं लगी। जिस दिन आकांक्षा की आग लग जाती है, व्यक्ति गुरु को भी भूल जाते हैं, प्रभु को भी भूल जाते हैं, माँ जिनवाणी को भी भूल जाते हैं, अपनी बात को जिनवाणी कहना प्रारंभ कर देते हैं। आपकी बात जिनवाणी नहीं हो सकती है। हम महावीर की बात को जिनवाणी नहीं मानते। जिनवाणी त्रिकालिक अपौरुषेय है। विद्यानंद महाराज जी, जिनवाणी अपौरुषेय है, आगम अपौरुषेय है। इसको संपूर्ण जैन श्रवण संघों को बोलना चाहिए। देखो, अभी विद्यासागरी कितना सुंदर व्याख्यान कर रहे थे, वाणी में जोश था, इसलिए मैं उनको कह रहा हूं मित्र, इस जोश को इतने होश में व्याख्यात करो और जिनागम को अपौरुषेय कहना प्रारंभ करो। हमारे गुरुजनों ने भी हमारे पात्र हैं, हमारे गुरुजन पात्र हैं, सुपात्र हैं। जिनसेन जी,
क्या ये विशाल जन मेदिनी को, ये आए धर्मात्मा जीवों को तुम भूखे भेज दोगे कि नादिनी वाले भोजन भी कराएंगे? बाहुबली मैदान में पहुंच जाओ, पहुंचो ब्रह्मचारी के पास। पंडित जी, आपको भोजन मिला आज? अच्छा, पानी मिला? तो जितने लोग जो बैठे हुए यहाँ पर, मैंने सुना है कि नादिनी के जैन ही नहीं अजैन बंधुओं ने कहा है मुझे भी इस महामौसम में काम दो। क्यों? ये व्यक्तियों का कार्य नहीं चल रहा है, ये 3 लोग के नाथ का कार्यक्रम चल रहा है। तो मेरा प्रश्न इतना सा है, ऐसा आदमी कोई यहाँ बैठा है कि सभा में? आप पूछो जरा, हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ी में पूछ लो कि जो किसी व्यक्ति को आज खाना खिला के आया हो, परोस करके आया हो। लो कर जल्दी पूछो पंडित जी। कोई युवा यहाँ पर ऐसा है कोई जिसने आज किसी को पानी परोसा हो? पंडाल में कोई बच्चा ऐसा है जिसने आज सारे मेहमानों को पानी परोसा हो? कोई नहीं है। कहाँ पर खड़े हैं? वहीं पर खड़े हैं। मित्र, अपने जीवन में आपने कभी पानी परोसा किसी को क्या? बाहुबली, पानी नहीं परोसा आज तक? कैसा पापी जीव है! पानी परोसा कि नहीं? परोसा ना, ठीक, अब धर्मात्मा हो गया। पानी पिलाया किसी को? पिलाया? तो बाहुबली, प्रश्न इतना सा मेरा आपसे है कि सोने के कटोरे में पिलाया कि सोने के लोटे में पिलाया कि चांदी के लोटे में पिलाया कि तांबे के लोटे में पिलाया? किस में पिलाया? कि मटके में पिलाया? किस में पिलाया है? अरे पात्र कोई धातु का तो होगा मित्र। हेड हेडी 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 हेड, एक शब्द बोल दो ना कर्नाटक का, खुश हो जाता भाई। मी कर्नाटक इल्ला, हिंदी बरतते, कन्नड़ इल्ला। भाई पानी पिलाया ना? तो बाहुबली, प्रश्न इतना सा है, जो आपने पानी पिलाया है, परोसा क्या है आपने? पानी की पात्र? पानी पात्र सोने का भी हो सकता है, पात्र चांदी का भी हो सकता है, पात्र मिट्टी का भी हो सकता है, परंतु पानी तो पानी था। ऐसे ही मित्र, जिनवाणी जो है, पात्र तीर्थंकर भी हो सकते हैं पिलाने वाले, केवली भी हो सकते हैं, श्रुत केवली भी हो सकते हैं मित्र, श्रुतधर आचार्य भी हो सकते हैं, सामान्य मुनिराज हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं। पानी पानी होना चाहिए, जिनवाणी जिनवाणी होना चाहिए, पिलाने वाला कोई भी हो सकता है। इसलिए तीर्थंकरों ने, भद्रबाहु स्वामी ने, शांति सागर जी ने, आदि सागर जी ने, महावीर कीर्ति ने, देशभूषण ने, विद्यासागर जी ने, मित्र जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बाहुबली, आपके सुबल सागर जी, पुष्पदन भूतबली स्वामी, धरसेन आचार्य, इन सभी ने कोई जिनवाणी को बनाया नहीं है। यदि बनाते तो विशुद्ध सागर मानने वाले नहीं हैं। यदि आचार्य जिनवाणी बनाते होते तो बाहुबली, मैं उस जिनवाणी को मानने वाला नहीं हूं। भगवान ने जिनवाणी बनाया नहीं है। 60 द्रव्यों को, 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को प्रभु ने ज्यों का त्यों बताया है, इसलिए जिनवाणी अपौरुषेय है, पुरुषकृत नहीं है, पुरुषकृत नहीं है। जगत के लोग मिथ्या भाषणों को अपौरुषेय कहते हैं, जिन शासन अपौरुषेय है। मैं बहुत खुश हूं आज ऐसे
भोले भोले मुनिराज विराजते हैं। आज इस स्थान से पूरे देश में जब जाएंगे और शाद अनेकांत की पताका फहराएंगे, पूरे विश्व में आज अखंड जैनत्व प्रभायमान होगा। विशालता में सोचना है। हमारे गुरु विराग सागर ने जो सिखाया है वो विराग सागर का नहीं है, महावीर की वाणी है। उनका होता तो यहाँ प्रवचन ही नहीं हो पाता, पर उनने जो कहा है वर्धमान ने कहा है, वर्धमान कहते मैंने कुछ नहीं कहा है। सुनिए, कभी समय सार पढ़ा आपने? अच्छा, सुना है? समय सार जी में भानुकीर्ति जी, देखो वयोवृद्ध, उन्हें भी इनकी गद्दी अपन बोलते हैं बुदेलखंड गद्दियाँ गुदगुदा रही, हाथ में खुजली पड़ रही थी, कब जाऊं नांदनी, कब जाऊं नांदनी आदिनाथ के पंचकांग देखने। जो यहाँ आएंगे, जो घर में बैठे हैं उनकी गद्दी खुजा रही ना, विश्वास और घर में बैठ के भी इन्हें अनुमोदना कर रहे हैं। जो आ गए हैं वो भी अनुमोदना कर रहे हैं। भव्य जीव की ही भगवान की भक्ति में गद्दी गुदगुदाती है, अभव्यों की तो मिथ्यात्म में गुदगुदाती है। बाहुली क्या पूछा? बाहुली क्या पूछा? ये तो मेरी समझ में नहीं आता है। अमरावती का नाम सुना? महाराष्ट्र में अमरावती है। एक भाई आया मेरे पास 15 दिन पहले। वो बाहुली आया, महाराज जी नमस्ते। मैं आता हूँ। क्या बोला? आता हूँ। मैं शाम तक इंतजार ही करता रहा। बोले कब आ रहा है? 15 दिन बाद लौट के आया। मैंने कहा भाई तू क्या कहता? आता हूँ। बोले महाराज हमारे महाराष्ट्र में जाता हूँ नहीं कहा जाता, आता हूँ बोलते हैं। और फिर ये तो वो मालूम मैंने कुछ कहा तो पता ही नहीं चल रहा था, ये मुंडी ना के हिल रही कि हाँ के हिल रही। बाहुली क्या पूछा आपसे? धन्य हो, जब भैया तुम यहीं भूल जाओगे, घर क्या लेके जाओगे? अंकुर पंडित से क्या पूछा? पानी परोसा। हे मित्र, जिसने पानी खींचा है वो पानी का उत्पत्ति कारक है कि निकालने वाला है? आप लोग सब समझो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन आप समझो। भाई बट्टारे आप इनको कन्नड़ में और बाद में मराठी में समझा देना। पानी कुएं से जिसने निकाला है उसने पानी को बनाया है कि निकाला है? बोलो बोलो। सबको हिंदी समझ में आ रही है, आप टेंशन मत दो, मत समझाना। कुएं से पानी निकाला है कि बनाया है? बनाया है, निकाला है। बहुत बढ़िया। तो तीर्थंकर भगवंतों ने वस्तु स्वभाव बनाया है कि बताया है? बनाया है। अब किसको प्रवचन की आवश्यकता है? ये तो सभी ज्ञानी लोग समझते हैं प्रवचन को। बैठ जाओ दोनों, वहीं बैठ जाओ। जब आवश्यकता पड़ी तब खड़ा करेंगे, ठीक है? तैयार रहना। भगवान ने वस्तु तत्व बताया है, भगवान ने वस्तु तत्व बनाया नहीं है। और जो लोगों ने अपनी बात को बना करके बताया है वो जैनाभास हैं, आगमाभास हैं। आगम जो है ये विशेषता जिनागम की, जिनवाणी की विशेषताएं है कि जो शिव मंदिर स्वामी ने कहा है वही ऋषभ देव ने कहा है, जो ऋषभ देव ने कहा है वही विधे के तीर्थंकरों ने कहा है, विधे के तीर्थंकरों ने कहा वही ऐरावत के तीर्थंकरों ने कहा। एक भी तीर्थंकर ने अलग से नहीं कहा। इसलिए जिनवाणी पूरा पर विरोध शून्य है। और जहां विरोध आता है वहां जिनदेव की देशना नहीं है, वहां रागी देशियों के वचन है। बराबर। जहां विरोध है वो जिनागम नहीं, जिनागम जो है वहां विरोध नहीं।
इसलिए आप तो पग मनुलंग मद दृष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश कर सावम शास्त्रम का पट घटनम। आप तो पग मनुलंघ्य, जो आपके द्वारा कथित है, अनुलंघनीय है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, पूरा पर विरोध रहित है और कुमार का खंडन करने वाली, उसका नाम जिनवाणी अम्मा है। मां जिनवाणी से बड़ा जगत में कोई नहीं। भट्टारक जिनसेन जी, भानु कीर्ति से पूछ लेना जरा, पिताजी कौन है? किसी से पूछे लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन फिर भी पूछता हूं। बाहुली, तू ही अच्छा आदमी, खड़ा हो जा। मित्र, तुम्हारे पिताजी कौन है? पिताजी का नाम बोलिए। क्या? दवनप्पा। ये आप कब से जानते हो? झूठ बोल रहे हो। बाहुली, तुम्हारे पिताजी कौन है? बोलो बोलो। हैं? बदलने लगे भाई, पिताजी नहीं है। अरे ये कि मुमुक्षु आया है परभणी से, वो परभणी वाला पवन कहाँ है? पवन भाई परभणी, जोर से सांगा, तुम्हारे पिताजी कौन है? बाहुली, पिताजी का नाम बोलिए जरा। दबनप्पा, तबनप्पा। बाहुली, तू सच्चा पंडित है ना, मेरी बात मानेगा ना? तो सही बोलना, तुम्हारे पिताजी हैं, ये आपने पहचाना कि तुम्हारी मां ने बताया? सत्य बोल। पवन, तुम्हारे पिताजी हैं, ये आपने जाना कि मां ने बताया? सत्य बात तो ऐसी है, न पवन को पता न बाहुली को पता तुम्हारे पिताजी कौन है। वास्तव में सच्चा पिता तेरी मां को ही पता है। गड़बड़ हो गया? गड़बड़ तो बता देना, और गड़बड़ नहीं हो तो मान लेना। हे ज्ञानियों, पिता का पता पिता नहीं बता पाया, पिता का पता मां ने बताया है। इसलिए तीर्थंकर जिनेश्वर का पता भी मां जिनवाणी अम्मा ने बताया है। बागीसुरी प्रतिदिनम ममुरुक्ष देवी। हाथ जोड़ लो। प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस गामिनी, पंचमम विदुषां माता, षष्ठम बागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमम प्रोक्तम अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमम तजगन्माता, दशमम ब्राह्मणी तथा एकादश ब्रह्माणि द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशम नाम, भाषा चतुर्दशम, पंचम च श्रुद्देवी, षोडशम घोरनिगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातृत्या यः पठेत्, तस्सन्तुष्टि माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये हमारी अम्मा के नाम है। आपकी अम्मा का नाम क्या है? मेरी माँ के नाम 16 है। मैं जगती पर किसी अम्मा का पुजारी हूं तो मात जिनवाणी अम्मा का पुजारी। किसी को पिता मानता हूं तो अनंत परमात्मा हमारे हैं। किसी को अपना सखा मानता हूं, ये दिगंबर गुरु हमारे। कोई बहनें हैं, ये आर का माता है। व्यवहार से, निश्चय से तो मेरे मित्र मैं ही हूं। मैं बाहुली,
सभा को क्या हो जाता है? बोल मित्र। इनकी परबड़ी में पंचरण चल रहा था, वहाँ पे मैंने बोलना शुरू किया तो सब ऐसे शांत हो गए। जहाँ जाता हूँ शांत हो जाते हैं। लोगों को मेरा बोलना पसंद नहीं है, इसलिए शांत हो जाते हैं। ऐसा बसा। ओहो, बैठ जा भैया। अब समझिए, घर को संभालिए, घर को संभालिए। महाराज धर्मसेन जी, मित्र घर को संभालिए। किसी धन धरती ने, चुल्लक सुरसागर जी, इकड़े किसी धन धरती ने आश्रव नहीं कराया, किसी देवी देवताओं ने आश्रव नहीं कराया, किसी परमात्मा ने आश्रव नहीं कराया। ओहो, धर्म द्रव्य ने आश्रव नहीं कराया, अधर्म द्रव्य ने आश्रव नहीं कराया, आकाश ने आश्रव नहीं कराया, काल ने आश्रव नहीं कराया, जीव ने आश्रव नहीं कराया, जड़ ने आश्रव नहीं कराया, चेतन ने आश्रव नहीं कराया। अपने घर को संभाल लिए, आपके परिणामों ने आश्रव कराया है। स्वा पुण्यश्च स्वा पापश्च। शुभ परिणाम किए तो पुण्याश्रम हुआ, अशुभ परिणाम किए पापाश्रम हुआ है। मित्र, मिथ्यात अवृद्धि प्रमाद कसाय योग, ये जीव के परिणामों की दशा है। इसलिए बज्र कुमार मेहता जी किसे संभालना चाहिए? संन्यासम निजम बुद्धिपूर्वम अनिसम। बस मैं विराम लेता हूं। समझो अनिकेत, तुम्हारी दादी को किसने मार दिया? इनके गुरु महाराज बाहुबली स्वामी को किसने समाधि करा दी? आचार्य विद्यासागर विराग सागर किसने समाधि करा दी? हे मित्र, व्यवहार अलग है, परमार्थ अलग है। व्यवहार से कहते यमराज ले गया, यमराज नाम कोई वस्तु नहीं है। आयु कर्म ही यमराज है। आयु की पूर्णता होने पर तीर्थंकर नहीं बच पाए, मैं क्या बचूंगा, आप क्या बचोगे? मित्र, कोई बचने वाला नहीं है। आयु क्रम का क्षय होगा। बचाना चाहते हो तो किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो ज्ञानमती अम्मा बोल रही थी, अस्तित्वम वस्तुत्वम परमेत्तम अगुलुकतम प्रदेशतम चेतनत्म अचेतनम मूर्तत्वम उत्तम अगुलुकतम प्रदेशम 10 सामान्य गुणों की व्याख्या कर रही थी माँ। उसमें अस्तित्व नाम का गुण है। अस्तित्व गुण कहता है वस्तु ध्रुव त्रिकालिक है, अचल अनुपम है, विनाश कभी होता नहीं है। इसलिए मित्र, रोने वाले अज्ञानी हैं, रोने वाले अज्ञानी हैं। जो गया है वो अपने आप में गया, लेकिन तुम रो रहे हो। ओ जिनसे लोग जब चले जाते हैं तो नादिनी के श्रावक बोलते हैं, अरहंत नाम सत्य, सिद्ध नाम सत्य, राम नाम सत्य। सुना रहे असत्य को सत्य है। जब जी रहा था सत्य, तब सुना रहे थे सत्य को सत्य सुना नहीं पाए। जीते को सुनाओ ना राम नाम सत्य, अरहंत नाम सत्य। मुर्दे को सुना रहे पीछे से राम नाम सत्य है। किसको सुना रहे? सच्चे तुम गुरु के शिष्य हो, सच्चे पिता के पुत्र हो, माँ के दुलारे हो, तो जब पिता माँ जीवित हों तब एक गिलास पानी पिलाना और कहना माँ राम नाम सत्य है, पिता अनंत नाम सत्य है। तब सुनाना। वो कहना कि आंख बंद होने पर कौन सुनेगा, मैं तुम्हारा सच्चा पुत्र हूं, आज सुन लो। यदि आपने सुन लिया तो माँ मुर्दा शरीर हो जाएगा, पर तुम मुर्दा होके मत जाना। शरीर को मुर्दा हो जाने दो, आत्मा कभी मुर्दा होती नहीं। आत्मा मुर्दा होती नहीं। मालूम, आज शांति सागर महाराज जी का पूरे दक्षिण भारत में और मराठी में कुंथलगिरी का अंतिम उपदेश लिखा है।
इचलकरंजी में एक बोर्ड पर लिखा था, ओ भ्रूणका संयम धारण करा, बराबर, भ्रूणका संयम धारण करा, संयम धारण बिना मोक्ष नहीं, संयम धारण बिना मोक्ष नहीं। ज्ञानियों, निर्गंत दीक्षा बिना मोक्ष नहीं। कितने कुछ कर लो, जो है सो है। जाओ, आगम त्रिकालिक है, आगम त्रिकालिक है। जिन शासन त्रिकालिक है, अपूर्षे है, अपूर्षे शासन में बाहर के पुरुषों की बातें प्रमाणित नहीं होती है। जिनदेव ने जो कहा वही ध्रुव सत्य है। इसलिए ज्ञानियों, आराधना करो, साधना करो, साध्य की सिद्धि के लिए परिणाम को कसाई करके अपनी गति को दुर्गति कभी करने का विचार करना नहीं। न मित्र निश्चय नए काम में आएगा, न व्यवहार नए काम में आएगा, परिणामों की विशुद्धि तुम्हारे काम में आएगी। मैं स्पष्ट बोलता हूं, आप विश्वास मानिए, मैं तुम्हारे काम में नहीं आऊंगा, भगवान महावीर तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। आचार्य धरसेन, पुष्पन, भूतबली, स्वामी शांति सागर, धरसेन, धर्मसेन कोई काम में आने वाले नहीं है। ये आराध्य हमारे हैं, परंतु तुम्हारे काम में तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि आएगी। उस विशुद्धि का नाश मत कर लेना। संपूर्ण वीतरागी निर्गंतों के प्रति अच्छे भाव रखना। रमो लोय सब सावर, कांच को कांच समझो, रतन को रतन समझो। मित्र, कांच को कांच समझो, रतन को रतन समझो। मिथ्यात कांच है, सम्यक रत्न है। जाओ, कल फिर आओगे मित्र। पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। आज घर में जाके निर्णय करना, का पाहिजे, कांच पाहिजे कि रत्न पाहिजे। राजन भैया विधायक जी, ओ भाई विधायक जी, का पाहिजे? वो तो कह रहा गुरुजी कुछ नहीं पाहिजे, मेरी सीट सुरक्षित रहे, यही पाहिजे। भाई चिंता मत कर, तूने आदिनाथ की सीट बनाई, तेरी सीट सुरक्षित हो गई। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष। आज राजन भैया लोकरा इकडे लोकर लोकर जितने मुनि भगवंत विराजे ना, यहीं से सबको नमस्कार कर लो और इनसे कहो, भगवान मेरा पद है, आपका पद त्रिकालिक है। बस वो दिन आए कि मैं निर्गंत मुनि बन के मैं भी बन बन डोलूँ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की